देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। आईओए ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए तैयार भारतीय एथलीटों की तस्वीरें साझा की। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए तैयार भारतीय एथलीटों और अधिकारियों की तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में दल को पारंपरिक कपड़े पहने देखा जा सकता है। ये पहला ओलंपिक है जिसमें उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम के अंदर नहीं होगा। एथलीटों की परेड सीन नदी पर आयोजित की जाएगी। तस्वीरें अंतरिक्ष से पेरिस ओलंपिक के आयोजन स्थलों को दिखाती हैं। नासा ने अंतरिक्ष से पेरिस ओलंपिक के आयोजन स्थलों की तस्वीरें साझा की। जूडो और कुश्ती प्रतियोगिताएं चैंप डे मार्ज अरेना में, फुटबॉल पास डेस प्रिंसेस में और टेनिस और मुक्केबाजी सटेड रोलैंड गैरोस में होंगी। प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में स्केटबोर्डिंग, बास्केटबॉल, बीएमएक्स और बहुत कुछ होगा। स्टेड डी फ्रांस ट्रैक रेस और डिस्कस थ्रो जैसी एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। विशेष बल में शामिल होने वाले प्रत्येक स्वयंसेवक के पास 4 चीजें होती हैं। फिगरिंग आउट के हालिया एपिसोड में कर्नल कौशल कश्यप ने राज शामानी को बताया कि जो लोग विशेष बलों में जाने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं, उनमें उच्च स्तर का आत्मविश्वास होता है, उनकी मानसिकता मजबूत होती है और उन्हें फायरिंग कौशल और शारीरिक फिटनेस के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। उनका प्रशिक्षण गहन है। पॉडकास्ट पर उन्होंने अपने एनएसजी दिनों के प्रशिक्षण को भी साझा किया। एमपी में स्कूल परिसर में बाइकर्स ने लहराई तलवार, युवा लड़कियों को परेशान करते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक स्कूल परिसर में 2 बाइक सवारों को तलवार लहराते हुए पकड़ा गया। दोनों ने युवा लड़कियों को परेशान किया, जिससे भय का माहौल पैदा हो गया। उन्होंने तलवारें लहराई, छात्रों को गालियां दी और स्कूली लड़कियों पर भद्दी टिप्पणियां की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 50 दिन बाद भी अंतरिक्ष में फंसी है सुनीता विलियम्स, वापसी की तारीख तय नहीं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अभी भी अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। अनिश्चित है कि वह कब और कैसे पृथ्वी पर लौटेंगी, क्योंकि बोइंग का स्टारलाइनर कैप्सूल अब 50 दिनों से अधिक समय से अंतरिक्ष में है। नासा ने संकेत दिया है कि वे बोइंग स्टारलाइनर की खराब प्रणालियों के मूल कारण की पहचान करने के करीब हैं। हालांकि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है कि विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर कब लौटेंगे। विजय माल्या को 3 साल के लिए भारतीय बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया गया। बाजार नियामक सेबी ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 3 साल के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है। यह फैसला सेबी द्वारा यह पाए जाने के बाद आया है कि माल्या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही समूह की कंपनियों के शेयरों में कारोबार कर रहे थे। सेबी ने कहा कि माल्या ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी विदेशी कंपनियों के माध्यम से स्तरित लेनदेन किया और नियामक मानदंडों को धता बताते हुए प्रतिभूति बाजार में कारोबार किया। स्टॉकडेल पैराडॉक्स, संकट के समय में कैसे जीवित रहना है, इस पर एक सबक। एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल 1965-73 के दौरान वियतनाम में 8 साल की कैद से बचे। उनके कई साथी जीवित नहीं बचे। जो लोग मारे गए उनके बारे में उन्होंने कहा कि वे आशावादी थे, जो लगातार मानते थे कि वे जल्द ही बाहर आ जाएंगे। और जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें अटूट विश्वास था कि अंत में उनकी जीत होगी, लेकिन वे अपनी वर्तमान वास्तविकताओं को समझते थे। ये स्टॉकडेल विरोधाभास बन गया। सीएम रेवंत रेड्डी का कहना है कि 90 दिनों में 30,000 सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि राज्य सरकार अगले 90 दिनों में 30,000 अन्य नौकरियां भरेगी। रंगारेड्डी जिले में सीधी भर्ती वाले फायरमैनों के चौथे बैच की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सत्ता में आने के 1 साल के भीतर 60,000 से अधिक लोगों को नौकरियां दे चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने मंत्री को लगाई। यूपी के कानपुर में ई-रिक्शा ड्राइवर ने जानबूझकर महिला को नीचे गिरा दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि 24 जुलाई को एक ई-रिक्शा चालक ने जानबूझकर एक महिला के पैरों पर वाहन चढ़ाने से पहले उसे नीचे गिरा दिया। जैसे ही महिला दर्द से कराहते हुए सड़क पर गिरी तो आसपास खड़े लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। तथ्य यह है कि ई-रिक्शा के ठीक पीछे एक पुलिस बाइक भी थी, जो ड्राइवर के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। फटकार, कहा जेब से हाथ बाहर रखो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह एक मंत्री को जेब में हाथ रखने के लिए डांट रहे हैं। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हाथ जेब में से बाहर। हालांकि वीडियो में मंत्री की पहचान उजागर नहीं की गई है। बिरला ने अन्य सांसदों से भी अनुरोध किया कि वे अपनी जेब में हाथ न रखें। कर्नाटक में लिथियम भंडार की खोज की गई। एएमडी ने मांड्या जिले में, विशेष रूप से मालागल्ला क्षेत्र में 1,600 टन लिथियम संसाधनों की पहचान की है।
ये निष्कर्ष छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश के कोरबा के भूवैज्ञानिक डोमेन में खोजे गए लिथियम भंडार को जोड़ते हैं। सरकार ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के पेग्माटाइट बेल्ट में लिथियम भंडार की संभावना भी तलाश रही है। गर्व महसूस हो रहा है, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन थापर ने माता पिता को आखिरी पत्र लिखा। 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले दिवंगत कैप्टन विजयन थापर द्वारा लिखा गया एक पत्र फिर से सामने आया है। अपने माता पिता को लिखे अपने आखिरी पत्र में थापर ने लिखा, जब तक आपको ये पत्र मिलेगा, मैं आसमान से आप सभी को देख रहा होऊंगा। उन्होंने लिखा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर मैं फिर से इंसान बन गया तो भी अपने राष्ट्र के लिए लड़ूंगा। बिलों में देरी पर एससी ने केंद्र, पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष शासित केरल और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिसमें विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर सहमति देने में देरी करने की संबंधित राज्यपालों की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। इसने गृह मंत्रालय और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उनके बंगाल समकक्ष सीवी आनंद बोस के वरिष्ठ सहयोगियों को नोटिस जारी किया है। वे रहे। जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। बेंगलुरु पीजी में 24 वर्षीय महिला की हत्या, सीसीटीवी फुटेज में मदद के लिए रोती हुई दिखी। बिहार की 24 वर्षीय महिला की बेंगलुरु में उसके पीजी के अंदर एक व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने के कुछ दिनों बाद पुलिस ने उस दिन के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए हैं। फुटेज में कथित तौर पर आरोपी को पीजी में प्रवेश करते हुए, दरवाजा खटखटाते हुए और मदद के लिए चिल्लाने पर पीड़िता का गला काटते हुए दिखाया गया है। पुलिस को पीड़िता की पूर्व महिला रूममेट और आरोपी के साथ कुछ संबंध होने का संदेह है। यूपी में कांवड़ से टकराने के बाद कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की, कार में बैठे लोगों पर हमला किया। शुक्रवार को यूपी के मेरठ में कांवड़ियों के एक समूह ने एक कार में तोड़फोड़ की और उसमें बैठे लोगों पर हमला किया, क्योंकि वाहन गलती से उनकी कांवड़ पवित्र जल का कंटेनर को छू गया था। एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है जिसमें कांवड़ियों को वाहन की खिड़कियां और विंडशील्ड तोड़ते देखा जा सकता है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मेरठ पुलिस ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को शांत किया। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।